चलिए अब करते हैं दूसरा अध्याय वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं अनार तो हमारे मुंह से निकलती है ध्वनि अ न आ र अ अनार। इसी तरीके से हिरन। अनार शब्द 5 ध्वनियों से बना है। अ न आ र अ। हिरन शब्द 6 ध्वनियों से बना है। ह इ र अ न अ। इन ध्वनियों को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला भाषा में वर्णों का निश्चित स्थान तथा समूह होता है। इस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय हमारे मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं आ से औ तक। अंग और आहा आयोगवाह हैं। अंग अनुनासिक है, अंग ग्रहित स्वर है। अंग और आहा स्वर नहीं कहलाते हैं, लेकिन वर्णमाला में इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये सब हमारे व्यंजन हैं। व्यंजनों को लिखते समय आ स्वर साथ में लग जाता है। इन्हें आ के बिना लिखना हो तो इनके नीचे हलन चिन्ह लगाना पड़ता है। ट अड़ का प्रयोग भी व्यंजनों की भांति होता है। ट वर्ग के लिए देश बिंदु लगाने लगने से उनके स्वरूप में परिवर्तन आने पर इनका निर्माण हुआ है। ज फ आगत वर्ण है जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। संयुक्त व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छ त्र ज्ञ श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ये हमारे 2 भिन्न भिन्न व्यंजन तथा आ स्वर से मिले हुए हैं। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जब 2 अलग-अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर के पहले व्यंजन में आ स्वर नहीं जुड़ा होता है। जैसे त ये ते, तुहार त्याग, च छ छ, स्वच्छ अच्छा, प य प्य प्यारा प्यास। घुंडी वाले व्यंजनों में से घुंडी हटाकर क ख कुक कुक मक्खी। बिना पाई वाले व्यंजनों में हलन चिन्ह लगाकर ट ठ टुट मट्ठा द य द विद्या। रा के साथ जब व्यंजन जुड़ता है तो उसका रूप अलग हो जाता है। र य र सूर्य, कर्म, क्रम, भ्रम, ट्रॉली, ड्रम। द्वित्व व्यंजन
दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे स, अस्सी, रस्सी, त, पत्ता, छत्ता, न, प्रसन्न, अन्न, म, सम्मान, अम्मा। स्वर की मात्रा। स्वर जब व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो वे चिन्हों के रूप में लगते हैं। इन चिन्हों को ही स्वर की मात्रा कहते हैं। ये हमारे स्वर हैं और ये इन स्वरों की मात्राएं हैं। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। इसमें आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। व्यंजन के ऊपर रा लिखने को कहते हैं रेफ। अं और आहा को कहते हैं अयोगवाहा। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है व गलत के आगे गलत का। व्यंजनों की भी मात्राएं होती हैं गलत। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन पूरे होते हैं सही। हिंदी में स्वरों की संख्या 15 है गलत। स्वर और व्यंजन के मेल में संयुक्ताक्षर बनता है गलत। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में आपको मात्रा लगाकर उन्हें पूर्ण करना है। ये है चिड़िया, ये है डाकिया, ये है जामुन, ये है पौधा। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें हमारे शब्दों के वर्णों और उनमें लगी मात्राओं को अलग करके लिखना है। उदाहरण के लिए आपको एक दिया गया है। इसी तरीके से आपको और करने हैं। अब आते हैं छठे पर। इसमें नीचे लिखे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। ये हो जाएगा दशहरा, अच्छा, काम, हिंदी, साधना। अब आते हैं सातवें पर। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके दो अक्षर बनाने हैं। क्षमा, कक्षा, ज्ञानी, ज्ञाता, त्रिशूल, त्रिदेव, श्राम, श्रमिक,